सपा नेता मनोज दीक्षित के बयान के बाद कन्नौज की राजनीति में तूफान सा आ गया, जिसके बाद भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर उनकी हत्या कराने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, सांसद ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव को कुंठा है कि उनकी पत्नी डिम्पल यादव को हमने हराया था। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सांसद सुब्रत पाठक ने। अब कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे क्या? नहीं, देखो, मैं अखिलेश जी ने जिस प्रकार से जो झूठे आरोप लगाए और धमकी दिलाई, तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। मैंने कई कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ है कि अखिलेश जी मेरी हत्या करा देना चाहते हैं, इसलिए कि मैं उनके खिलाफ़ लड़ता हूँ और मैं उनके खिलाफ़ सही बात को बोलता हूँ। और जो जिस कारण से वो पता नहीं वो कि वो इससे बड़ा कोई कारण हो भी नहीं सकता कि भाई मैं उनके खिलाफ़ लड़ा, उनकी पत्नी को मैंने चुनाव हरा दिया। तो ये एक उनकी एक भारी कुंठा एक हमारे प्रति है। और उस कुंठा के लिए कोई व्यक्ति, तुमने कहा ना, जो सत्ता में बैठ जाता है और उसको लगता है कि वो सर्वशक्तिशाली हो गया, तो किसी की हत्या भी करा सकता है। आज हत्या का प्रयास कर रहे हैं, कल हो सकता है सत्ता में पहुंच जाए तो हत्या भी करा दें। तो मैंने तो पहले ही कह रखा है कि मेरे यदि कुछ भी होता है उसकी सीधी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं प्रत्याशी घोषित करना है अभी तक? देखो, ये चुनाव जो है वो देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और सब जानते हैं कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और पिछली बार से भी अधिक सीटें देने जा रही है। हम गठबंधन में 400 सीटें प्राप्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 का आंकड़ा छूने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आपने देखा होगा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी की घबराहट है, बार बार प्रत्याशी बदल देते हैं। कल आपको कह देंगे लड़ो जाके, परसों दद्दा हमारे कह दिए जाओ लड़ो जाके। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं होता है, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। तो वो सब देख रहे हैं, तो ये इनका भय तो है। और दूसरा, इनके लोग छोड़ कर, कल इनके चाचा ने कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे भैया? हार का डर है। जो लोग बच्चों को काट देंगे, जो लोग बदायूं में छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, उनको जैसे बकरा और मुर्गा काटा जाता है उस तरीके से हलाल कर देंगे और उसके ऐसे जिहादी की यदि पुलिस काउंटर में उसको यदि मार देगी तो उसके बाद आंसू बहाओगे और फिर कहोगे जनता तुम्हें चुनाव जिता देगी। तुम एक वोट बैंक के लिए कुछ भी करोगे और चाहोगे जनता चुनाव जिता देगी। मैंने कोई जाति की संख्या कम है तो उसको सार्वजनिक मंच से अपमानित कराओगे और फिर कहोगे जनता तुमको चुनाव जिता देगी। बस एक ही बड़ी जाति की तुष्टीकरण तुमने जीवन भर किया है और उस कारण से आतंकवादी हों, चाहे माफिया हों और चाहे गुंडे हों, आप उनको भी संरक्षण करते रहे हो और सब जनता देख रही है।